नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं सीटेट परीक्षा 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन जो पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आंसर कमेंट में जरूर बताइए कि आपके कितने परसेंट सही हुए, ठीक है ना। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक देखिएगा और आपके जितने परसेंट सही हो रहे हैं लास्ट तक मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा। देखिएगा, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग एस्पिरेंट जंक्शन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। वहाँ पर आपको दोस्तों जो भी पिछली क्लासें अपनी सीटेट की हो चुकी है उनकी पीडीएफ और जो आगामी क्लासेज हैं उन सभी की पीडीएफ आपको एस्पिरेंट जंक्शन ऐप पे देखने को मिल जाएगी। तो फटाफट जाइएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। सभी विद्यार्थी इसको डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको ये रिवाइज करने के काम आएगी पेपर से एक दिन पहले। और इस तरीके दोस्तों आपको इसके अंदर इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको जाकर के लॉगिन कर लेना है, फिर आपको फ्री पीडीएफ का सेशन मिलेगा एक, ठीक है ना। ये देखो, फ्री पीडीएफ के नाम से आपको एक सेशन दिखा मिलेगा। इसमें आपको हर एक क्लास की पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी। पिछली क्लास में अपन ने स्टार्टिंग के 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज अपन 26 से 50 तक के प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा, पहला प्रश्न क्या है। संज्ञाओं की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिएगा। संज्ञा की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा अनंत होती है, बिल्कुल सही बात है। ईर्ष्या, रोग, जन्म, मृत्यु आदि यौगिक भावनाएं संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा है क्या, बिल्कुल सही बात है। व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होती है क्या, ये बात भी सही है। असंगत कौन सा हो गया, फिर ये वाला हो जाएगा। व्यक्तिवाचक एवं भाववाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञाओं में रूपांतरण किया जाता है। भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में रूपांतरण नहीं किया जाता, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन आपका इसके अंदर गलत हो जाएगा। लिंग विचार की दृष्टि से असंगत कथन को छांटना है। लिंग विचार की दृष्टि से असंगत कथन को छांटना है। लिंग विचार तत्वों की श्रेणी में आता है, सही बात है। फौज, भीड़, सरकार स्त्रीलिंग पद हैं, ये बात भी सही है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण सभी शब्दों में लिंग की दृष्टि से विकार होता है, ये बात भी सही है। लेकिन दोस्तों, कोयल, मैना, चील आदि शब्द नित्य स्त्रीलिंग के वाचक शब्द हैं क्या, नहीं। देखो, इसमें चील शब्द है ना, चील शब्द ये क्या है, पुल्लिंग है। ऐसा नहीं होता कि चील उड़ गई, चील उड़ गया। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद इंगित करना है। 35 डिग्री यानी कि कन्फर्म बता रहा है अपने को। संख्यावाचक, पूर्णांक, निश्चित संख्या वाचक इसमें हो जाएगा। 28 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। पूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषण, निश्चित नहीं होगा, पूर्णांक बोधक हो जाएगा। तो सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो। टोपी शब्द का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा। टोपी शब्द का बहुवचन रूप आपका हो जाएगा टोपियां हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। टोपी शब्द का बहुवचन टोपियां हो जाएगा। मेरी बहन स्कूल से आई है। इस वाक्य में आई शब्द का परिचय दीजिएगा। आई शब्द क्या है। स्कूल से आई है यानी कि सकर्मक क्रिया है। कर्म किया है आने का, वर्तमान काल की बात है, एक वचन है और स्त्रीलिंग है। तो ये आपका इसके अंदर ए नंबर वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सखी शब्द का बहुवचन रूप बताना है। सखी शब्द का बहुवचन रूप बताओ दोस्तों। सखी का बहुवचन हो जाएगा सखियां। सखी का बहुवचन क्या हो जाएगा, सखियां। तो बी नंबर ऑप्शन इसमें राइट आंसर जाएगा। थाली शब्द का बहुवचन रूप क्या है। थाली शब्द का बहुवचन रूप पूछा है तो थालियां। थाली शब्द का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा दोस्तों, थालियां हो जाएगा। साधु शब्द का बहुवचन रूप, साधु शब्द का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा। साधु का बहुवचन भी साधु ही होता है। काफ़ी सारे साधु होते हैं, जैसे कि आज गांव में 10 साधु लोग आए हैं और गांव में एक साधु आया है, अपन ऐसे बोलते हैं ना। तो साधु का बहुवचन भी क्या हो जाएगा, साधु ही रहेगा। बहु शब्द का बहुवचन रूप बताओ। बहु शब्द का बहुवचन रूप पूछा है तो इसमें हो जाएगा बहुएं, कि हमारे घर में 5 नई बहुएं आई हैं,
है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये बहुवचन शब्द हो जाएगा। धोती शब्द का बहुवचन रूप। धोती शब्द का बहुवचन रूप बताओ दोस्तों। धोती शब्द का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा, धोतियां। क्या ये सही बात है क्या, कि उसके पास 10 धोतियां हैं, ऐसे हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वधू शब्द का बहुवचन रूप बताओ। बहू का तो हो गया बहुएं, लेकिन वधू का क्या हो जाएगा, वधुएं हो जाएगा। सेम उसी की तरह हो जाएगा। बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन साथियों बिल्कुल सही है। कोई भी विद्यार्थी इस प्रश्न को गलत नहीं करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन अशुद्ध है। माताएं हमने पहले पढ़ा था, पुस्तकें भी हमने पढ़ लिया है, गुड़िया, काके। काके कोई बहुवचन रूप नहीं है, काके कोई बहुवचन रूप नहीं है, ये अशुद्ध शब्द है, यानी कि इसमें बी नंबर वाला आपका सही हो जाएगा। घी शब्द का प्रयोग होता है। देखो आपने कभी पढ़ा है क्या कि मैंने 10 किलो घी खरीदी, ऐसे नहीं होता ना। ऐसे होता है कि मैंने 10 किलो घी खरीदा, यानी इसको क्या बोलते हैं, पुल्लिंग। तो घी क्या एक पुल्लिंग शब्द है। तो ए नंबर ऑप्शन साथियों इसमें सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द को चुनना है। कुर्सी टूट गई, यानी ये तो स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है ना। माता ने खाना बनाया, ये भी स्त्रीलिंग हो गया। पक्षी उड़ गया कि पक्षी उड़ गई, बताओ। सुगंध अच्छी है, पक्षी तो उड़ गया होता है दोस्तों, तो पक्षी शब्द क्या है, पुल्लिंग शब्द है। पक्षी शब्द क्या हो जाएगा, इसमें पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है। उड़ना, उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा हो जाएगी उड़ान। उड़ना से क्या बन गया, उड़ान बन गया। अपने आप यह काम सीख लूंगा, अपने आप यह काम सीख लूंगा, इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। अपने आप, निजवाचक सर्वनाम कौन सा है, इसमें आप शब्द जो है ना, यह निजवाचक है, यानी कि खुद को दर्शाता है। इसमें आप शब्द जो है ये अपने आप को, यानी उस व्यक्ति को, खुद को इंगित कर रहा है। चलो भाई ये वाला प्रश्न देखो, जोड़कर लिखना है भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ये क्या है भाई, ये तो कुछ समझ नहीं आया ना, इस प्रश्न में शायद कुछ मिस टाइपिंग है। चलो इसको छोड़ते हैं, अगला देखो। ये वाला देखो, ये बिल्कुल सही है। जोड़कर लिखना है कर्ता ने, कर्ता क्या होता है, ने, कर्म को, करण से, अधिकरण में, पे, पर, यानी कि ए का हो गया डी, ए का तो हो गया डी, ये 2 ऑप्शन बचे, नहीं ये कट गया, ये भी बच गया। कर्म को यानी कि आ का हो जाएगा गए, बी का गए, इन तीनों में है, ये भी कट गया, ऊपर वाले 2 बचे। करण से यानी कि तीसरे का क्या हो जाएगा, खे, यानी ये भी कट गया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर बी साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इनमें क्रिया विशेषण है। लड़का क्या है, एक संज्ञा है। हम क्या है, सर्वनाम है। चालाक, चालाक दोस्तों क्या है बताओ। चालाक एक व्यक्ति की जाति है, यानी कि काफी सारे लोग चालाक हो सकते हैं। धीरे धीरे क्या है दोस्तों, एक क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण है। लड़की जाती है, यह वाक्य अपूर्ण भूतकाल में होता है। अपूर्ण भूतकाल में अगर इसकी बात करें तो हो जाएगी लड़की जाएगी, लड़की जाएगी, यानी कि 45 का नहीं, भूतकाल की पूछा है ना, तो हो जाएगा लड़की जा रही थी, लड़की जा रही थी, यानी अभी कंप्लीट नहीं हुआ था काम, अपूर्ण भूत हो गया। लड़की गई थी यानी कि कंप्लीट पहुंच गई है। लड़की जाएगी यानी कि भविष्य काल की बात है। लड़की गई यानी कि पहुंच गई, और लड़की जा रही थी यानी कि अपूर्ण भूत हो गया। हमें आंखों से देखते हैं, इस वाक्य में आंखों से कौन सा कारक
है। हम आंखों से देखते हैं, तो से जो आता है कर्ता ने कर्म को करण से, आंखों से देखते हैं तो करण इसमें हो जाएगा, यानी किस चीज़ से देखते हैं, आंखों से। तो जिसमें कोई वस्तु का प्रयोग हो उसमें आता है आपका करण कारक। कुत्ते ने बिल्ली को मारा, इस वाक्य में बिल्ली को कौन सा कारक है? कुत्ते ने बिल्ली को, यानी कि कर्ता क्या हो गया यहाँ पे, कुत्ता हो गया, और कर्म क्या किया है, बिल्ली को मारा है। तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्ली क्या होगी इसमें, कर्म हो गई, और कुत्ता क्या है यहाँ पे, कर्ता। इनमें विशेषण शब्द कौन सा है? क्योंकि शब्द क्या है दोस्तों, सर्वनाम है क्या? नहीं है। चलो देखते हैं। लेकिन इसमें गोल शब्द है ना, यह विशेषता बता रहा है कि कोई मतलब मेज है ये गोल है या चौरस है, इस तरीके से अपन देखते हैं ना, तो ये मेज की विशेषता या कोई भी वस्तु की विशेषता बता रहा है। तो गोल शब्द क्या हो गया, एक विशेषण शब्द हो गया। शेर शब्द का स्त्रीलिंग शेरनी हो जाएगा। शेर शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, शेरनी। हम कलम से लिखते हैं, इस वाक्य में कलम से कौन सा कारक है? कलम यानी कि कोई वस्तु से लिखते हैं, कलम यानी कि कोई वस्तु से लिखते हैं, तो मैंने आपको बताया था या तो इसमें से आ जाए या फिर किसी वस्तु का बोध हो तो उसमें होता है आपका करण कारक। तो इसमें ए नंबर वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों आपके 25 में से कितने % सही हुए ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो सभी विद्यार्थी जो भी वीडियो को देखे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपन मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो। और दूसरी वीडियो 3 या 4 घंटे बाद अपने चैनल पे अपलोड हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।